हेलो। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन अब हो गया प्लूरल। अब एक नहीं रहा, एक से ज्यादा। और इसीलिए फर्स्ट पर्सन जो कि प्लूरल होगा वो अब हो जाएगा हम लोग, यानी कि वी। यही चार्ट था ना, हम लोग इसी पे कर रहे थे। अब इसमें थोड़ा चेंजेस है, देख लीजिए। यू तो यू रहेगा प्लूरल में, और शालिनी वो थी वहां कहाँ पर, थर्ड पर्सन सिंगुलर। उसके साथ किसी को जोड़ देते हैं, शालिनी एंड राजू। नाम एक तो नाम नहीं आता, राजू विल बी ओके, राइट? ओके, शालिनी एंड राजू तो हो गया प्लूरल, दो हो गए। अब ये प्लूरल है, टेंस वही है, टेंस वही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर। देखते हैं क्या चेंजेस क्या है सिंगुलर में जो था। अब चेंजेस क्या है, यहां पर था आई एम डूइंग, याद है ना? अब एम डूइंग नहीं रहेगा, वी आ गया ना, तो बस बी वर्ब चेंज होगा। मैंने आपको बोला था ना कि सब्जेक्ट देख के खाली बी वर्ब सोच के लगाना, तो बी वर्ब चेंज होगा। बी वर्ब चेंज होगा तो ये हो जाएगा आर, बस। अब उसमें डूइंग लगा सकते हैं, प्लेइंग भी लगा सकते हैं। वर्ब चेंज कर दें क्या? कोई वर्ब हम चेंज भी कर देते हैं, एक वर्ब चेंज कर देते हैं। जैसे समझ लीजिए यहाँ पर है ना डूइंग, तो इसको कर देते हैं प्लेइंग, इसको कर देते हैं प्लेइंग। चलिए, तो वी में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर प्लेइंग, वर वर प्लेइंग। ये लाइन थोड़ा, वर प्लेइंग इसमें देखिए बी वर्ब आया क्या, वर, वी वर प्लेइंग। और ये वैसे ही रहेगा, ये जैसा है वैसे ही रहेगा। फर्स्ट पर्सन प्लूरल में भी विल बी डूइंग रहेगा, कोई चेंज नहीं। फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी डूइंग, विल बी डूइंग, विल बी हैविंग, विल बी रनिंग, विल बी प्लेइंग। अब बार बैठा अपना, लेकिन बी वर्ब समझ। सेकंड पर्सन यू का तो यू ही रहता है। इसका था क्या, इसका था जब सिंगुलर था यू आर बीइंग, जब प्लूरल होगा तभी भी यू आर बीइंग। वैसे भी सिंगुलर प्लूरल वही था ना, जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट कर रहे थे क्या, प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट, सिंपल सिंपल यू आर। अच्छा, प्लूरल हो गया यू, तुम लोग, उसमें भी यू आर। तो इसका भी वही है कि कंटिन्यूअस में जो है ये बी वर्ब जो है आर ही रहेगा, प्लूरल में भी आर, सिंगुलर में भी आर। तो यू आर बीइंग उस समय में था जब सिंगुलर थी, अब जब प्लूरल हो गया तो यू आर बीइंग, अभी भी यू आर। वर्ब आप कुछ और लगा सकते हैं, यू आर ईटिंग, ऐसा भी दे सकते हैं, बीइंग भी दे सकते हैं, ईटिंग भी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आपको जो फील करे। यहाँ पर सेम रहेगा। देखिए अब कितना सिमिलैरिटी बढ़ रहा है। यू वर बीइंग, ये तो ऐसा है, यू आर बीइंग हो सकता है, वर प्लेइंग, ये वर प्लेइंग भी यहाँ हो सकता है। आप खेल रहे थे, आप खेल रहे थे, चल रहा था, यू वर प्लेइंग। देख रहे हैं वर होगा, लेकिन क्यों, क्योंकि पास्ट हो गया, पास्ट हो गया तो यू वर। सिंपल सिंपल पास्ट जब था, याद है ना, सिंपल पास्ट में यू का साथ क्या था, बी वर्ब, वर था कि नहीं था, बस वही वाला रहेगा। ये बी वर्ब आपका वेयर और वर भी, तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। ये वैसा ही रहेगा, ये जैसा है वैसे ही, कोई चेंज नहीं। देख रहे हैं सिमिलैरिटी कितना आ जाता है। ये चल रहा है प्लूरल, हाँ, आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। कभी बातें ऐसी होती है, बस मैं सोच ही रहा था कि देखिए आपका पास एक बहुत लेटेस्ट गाड़ी है, गाड़ी, ऑटोमोबाइल, कार। सो when you buy the car, or when you look at the car, or when you are very interested in the car, you may be knowing so many details about the car, the engine, its functions, the various features, आपको बहुत कुछ पता हो सकता है गाड़ी के बारे में। But is it enough to be able to drive a car? When you have to drive the car, you have to learn to drive. आपको उतना कुछ पता है, लेकिन फिर भी ड्राइविंग आपको सीखना है। आपको पता है कि इस गाड़ी का इतना हॉर्स पावर है, इतना सीसी है, इसका इतना एमिशंस है, इसका इतना टॉर्क है, whatever. But when you have to drive it, you must learn to drive it. आपको सीखना पड़ेगा। तो इसी तरह ये जितने सारे चीजें यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, ये तो हम लोग जानकारी ले, है कि नहीं? और मुझे पता है आप लोग का मन में ये चल रहा है कि मैं गाड़ी चलाएगा कब, मैं चलाना चाहता हूँ। तो आप चलाना चाहते भैया, मैं भी तो चाहता हूँ कि आप चलाएं। तो ये जैसे ही हो जाएगा, हम सिर्फ कंटिन्यूअस पे बहुत सारे सेंटेंसेस करेंगे, सब मिला देंगे उसमें, है? क्योंकि आपका मन में हो रहा है कि हम कैसे ये वाला सेंटेंस में कैसे समझेंगे, कंटिन्यूअस में क्या लिखेंगे, उसमें क्या समझेंगे। तो वो हम जैसे ही कई सेंटेंसेस करेंगे कंटिन्यूअस में, तो आपको पता चल जाए। तो मैं इस बीच कर सकता था, आई मीन द मोमेंट आई फिनिश्ड ऑफ विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, पहले तो सिंगुलर सब्जेक्ट कर रहा था, उसके बाद ही मैं सेंटेंस कर सकता था आपके साथ। लेकिन मैं सोचा प्लूरल भी कर लेते हैं एक साथ, करके फिर सेंटेंस में जाएंगे, और उसमें हम लोग सब मिला उला के करेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, बहुत तरह का सेंटेंस आता रहेगा, होगा भी। और उसमें हम लोग देख लेंगे कैसे कैसे वर्ड जो है वो बना। ठीक है, डोंट वरी, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू ड्राइव द कार।
एंड ओवर हियर हम लोग जब शालिनी एंड राजू, देखिए बैक टू आवर वर्क जो हम कर रहे थे, शालिनी एंड राजू, नाउ दिस ये हो गया आपका थर्ड पर्सन प्लूरल। भैया थर्ड पर्सन प्लूरल आर हैविंग, शालिनी एंड राजू मस्ती कर रहा है, आर हैविंग फन, आर हैविंग फन। थर्ड पर्सन प्लूरल आपका जब बी वर्ब था, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, बी वर्ब, सिर्फ बी वर्ब, आर था कि नहीं था, दे आर, इसमें भी बी वर्ब वही रहेगा, आर रहेगा, आर हैविंग। तो सेंटेंस ऐसा कर सकते हैं, शालिनी एंड राजू आर हैविंग फन। आप देख पा रहे हैं ना, हेलो, आई सपोज द बोर्ड मस्ट बी वेरी विजिबल टू यू। शालिनी एंड राजू आर हैविंग फन, सेम थर्ड पर्सन प्लूरल। देखते हैं अब पास्ट में क्या, कुछ भी नहीं, बस आर को वर कर दो, वर हैविंग कर दो, आर को प्लूरल कर दो, वर हैविंग फन, वर हैविंग लंच। आप कर सकते हो वर ईटिंग पिज्जा, इस तरह से कर सकते हो। आप शायद पूछ रहे हो कि हैविंग लंच, ईटिंग लंच क्यों नहीं, ईटिंग लंच कीजिएगा मत, ठीक है। देखिए बीच बीच में थोड़ा सा इधर उधर की बात भी तो जानकारी हो जाना चाहिए आपको, और मुझे भी आपको बताना चाहिए। क्या है, देखिए मेडिसिन जब लेते हैं, ये सब ना, ये छोटी छोटी बातें हैं, कई जगह में ये सब बारीकी से बताया नहीं जाता। चलिए थोड़ा सा, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। देखिए क्या है कि आप जब मेडिसिन लेते हो, आप मेडिसिन चबाते हो, हर मेडिसिन को क्या आप आप उसे ड्रिंक करते हो, पीते हो। मेडिसिन लेने का अलग अलग तरीका होता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि वी आर हैविंग मेडिसिन, आई एम सॉरी, वी आर ईटिंग मेडिसिन, वी आर ड्रिंकिंग मेडिसिन। जो कहना चाहिए वो है वी आर हैविंग। तो हैविंग बोलने से क्या होता है, आपको ईटिंग बोलने की जरूरत नहीं, ड्रिंकिंग बोलने की भी जरूरत नहीं। लेकिन हर जगह में आप ऐसा कर नहीं सकते, कभी कभी कोई कोई चीज को स्पेसिफिकली बताना पड़ता है। हैविंग से आप कह सकते हैं आई एम हैविंग अ बनाना, आई एम हैविंग अ पिज्जा, कह सकते हैं। बट जब कोई कैटेगोरिकली, कोई पर्टिकुलर, कोई स्पेसिफिकली कोई आइटम बता रहा है तो ईटिंग कर दीजिए, चलेगा। लेकिन जब लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, सपर, ये सब बताते हैं ना, तब लेकिन मेक इट अ पॉइंट, तब लेकिन आप जो है हैविंग बोलिए, जरूरी हैविंग बोलिए। ओके फाइन, तो ये हो गया आपका, देख रहे हैं आईएनजी का तो आप अपने हिसाब से लगाइएगा जो जरूरत पड़ेगा, लेकिन बी वर्ब सोचिए। और इधर इधर तो भैया वही रह गया, विल बी, कोई एक तो कुछ एक तो बोलिए ना, विल बी चैटिंग, विल बी स्विमिंग, विल बी चैटिंग, विल बी स्विमिंग, हो गया। तो सेम है, विल बी डूइंग, विल बी बीइंग, विल बी रनिंग, विल बी ईटिंग, विल बी सीइंग, तो चेंज नहीं हुआ। देख रहे हैं कितना सिमिलैरिटी है जी। आपका जब सिंगुलर रहा सब्जेक्ट, तो प्रेजेंट कंटिन्यू, फ्यूचर कंटिन्यूअस में हर तरह का सब्जेक्ट जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस एक टाइप का, और वैसा ही टाइप का वर्ब दे रहे हैं जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में भी विल बी डूइंग, प्लूरल में भी विल बी डूइंग, सेकंड पर्सन सिंगुलर में विल बी डूइंग, प्लूरल में भी वही चल रहा है, खास फर्क नहीं है। खास क्या, मैं तो देख रहा हूँ कोई फर्क नहीं, इतना ज्यादा सिमिलैरिटी हो जाता है। करते करते देखिएगा वेरिएशन है, उसमें आपको धीरे धीरे सिंपल लगने लगेगा। हमको लगता है कि आपको ऑलरेडी सिंपल लगने लगा है, राइट? यू विल बी कमिंग बैक विद अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस एंड आई विल बी वेटिंग टू डू देम विद यू। ऑलराइट, बाय बाय।